वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे साथ बहुत मौजूद हस्तियाँ हैं माशाल्लाह, सैयद ज़्यादा हैं, और इन्हीं की बदौलत मैंने अभी लास्ट टाइम जो इन्वेस्टिगेशन की है वो हमारे सैयद शबीर शाह साहब इनकी वजह से। तो कहने का मकसद ये था कि मुझे ऐसा लगा वल्लाह आलम कि जितना भी मेरा मामूली सा तजुर्बा है उस हिसाब से मुझे ये लगा कि शायद कोई प्रॉपर्टी का या कोई साजिश रची जा रही है उस जगह को हासिल करने के लिए। लेकिन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि शाह साहब ये कह रहे हैं कि मुझ पर बाकायदा हमला हुआ और वो इतनी भारी था, कोई चीज़ थी या कोई बला ऐसी फेंकी गई उनके ऊपर या कोई वज़नदार चीज़ फेंकी गई जो नज़र नहीं आई, पलक झपकते में गायब हो गई। और वो कंधे जो है ना शिकायत कर रहे थे कि पूरी रात जो है वो मेरे कंधे बड़े दर्द होते रहे। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वहाँ तक क्या हकीकत है। इस पर हम यकीनन किसी आमिल से ज़रूर बात करेंगे। तो फ़िलहाल इनसे शाह साहब दोनों मौजूद है इस वक्त, और पहली इन्वेस्टिगेशन है, शायद आप लोग को समझ ना आए क्योंकि तजुर्बा नहीं था, कुछ सामान हमारे पास नहीं थे, टॉर्चेस नहीं थी, और बहुत डार्क मतलब गहरा अंधेरे में हमने वो इन्वेस्टिगेशन की, और बस हिम्मत आ गई, अल्लाह पाक ने हिम्मत दे दी, वो कर ली। और इनसे पूछते हैं कि इनके साथ क्या हुआ था, बट अलग अलग राय लेते हैं इंशाअल्लाह। ये शायद साहब, सर क्या हो गया था आपके साथ, आप अपने चीन के भागे और मैंने समझ में नहीं आया कि आप मतलब हम तो परेशान ही रह गए कि शाह पे भी हमला हो गया। तो हमें शायद आपने क्या महसूस किया जो आप इतना चीखे थे, और जब मैं आपके पीछे आया फिर शाह हमारे बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो वो क्या आपने अपने जहन पे कोई ऐसी चीज़ ले ली थी कि कोई चीज़ हमला कर रही है, या कोई नॉर्मल सा कोई पत्ता आके गिरा, या कोई हकीकत में कोई भारी चीज़ आई था? देखिए, यकीन तो मेरा भी नहीं इन चीज़ों पे, साफ बात है, लेकिन मैंने कहा चलो यार ये देखते हैं ये चीज़ है कि नहीं। तो आपने देखा जब आप मेरे साथ थे पीछे, तो पीछे पहले कुछ आवाज़ें आई जैसे चलने की, ठप ठप छप छप छप, भारी कदमों की आवाज़ आई। वो भी मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा कोई कुत्ता बिल्ली या कोई ऐसी चीज़ पत्तों पे चल रही होंगी तो खैर। लेकिन उसके बाद आपसे ज़रा सा मैं आगे गया हूँ तो वो ही चीज़ ने मुझ पर हमला किया है, और ऐसा हमला किया कि मेरी चीख निकली, और आपने वहाँ तक उस चीख की आवाज़ है, आप दौड़े हुए हैं, आपने मुझसे पूछा यार शब्बीर क्या मसला है। मैंने बताया यार ऐसी चीज़ है, मैं अपने जो है वो होश आवाज़ में नहीं था उस वक़्त, मैं भी ऐसा था कि मैं गिर जाऊँगा और पसीने से शराबूर। फिर मैंने आपको बताया तो यकीन मेरा नहीं था, लेकिन वही यकीन मानो जो उस बंदे ने देखा वही खबीस चीज़। लेकिन शायद मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों मैं अभी तक जहनी तौर पे, दिली तौर पे इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ कि कोई बला थी वो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अक्सर प्रॉपर्टी के मामला ये होते हैं कि वो बात आने के लिए भी होता है, ये डरने लग जाए और जो चीज़ करोड़ों की मालियत की है फिर वो कौड़ियों की हो जाती है, या फिर वो बहुत से लोग थे वो वैसे ही वक्त कर देते हैं कि नहीं यार इसको वक्त कर दो, छोड़ दो। ठीक ठीक। तो बाखुदा मेरी इन्वेस्टिगेशन जितना मेरा तजुर्बा है वो बहुत कम है, मामूली सा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी साजिश थी, और मेरे ख्याल से ये शो एयर होने के बाद शायद ना हो उनके साथ। और यूँ नहीं है कि कोई बला थी और हम उसका इलाज कर लेंगे और हम मौलवी साहब के पास भी जाएंगे और फौरन से उसको बता देंगे हाँ ये गाड़ देंगे ना यहाँ। ठीक 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 ठीक। बला नहीं आएगी। 130 साल पुरानी, 130 साल पुरानी है, ठीक है, और यहाँ एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और सबसे अच्छी बात है पढ़े लिखे सुलझे और शुरफा लोग रहते हैं। ये देखिए ना शाह, अगर इतने सालों में कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, आज अगर कुछ हो रहा है तो आपका खुद का दिल मानता है कि शायद हो सकता है कि हम 3 लोग थे, 3 जब हम साथ थे कुछ नहीं हुआ, भारी कदमों की आवाज़ आई, हो सकता है कुछ शरीर जो लोग हैं वो अंदर आ गए हों, और क्योंकि वो बहुत छोटी दीवारें थी उसकी, और इस तरफ भी आबादी नजर आ रही थी, पीछे का रोड भी था जो मैंने लोकेशन में बताया। अब हो सकता है कोई आकर आप पे कोई भारी भरकम चीज़ था दोबारा टूट के चला गया यार, ये डर जाएंगे। तो हमने अगर बयान दे दिया अपने चैनल में बैठ के तो नहीं यार वाकई कोई बला थी, तो शायद आप समझ सकते हैं कि इस बस्ती के लोगों पे हम जुल्म करेंगे या उन पर रहम करेंगे। देखें, जहाँ तक मसला बस्ती के जुल्म नहीं, अगर बस्ती की पर अगर हम ऐसा करने जाते तो वहाँ का बंदा जो वहाँ का फ़र्द है वो हमें बुलाता नहीं। मैं वही कह रहा हूँ। देखें, अगर किसी ने बुलाया तो हेल्प के लिए बुलाया ना। नहीं, हेल्प के लिए बुलाया ना, तो हम मतलब 2 बातें हैं ना शायद। जी जी। जैसे मेरा तजुर्बा इतना नहीं है, लेकिन इतना तो मैं जानता हूँ इन चीज़ों को मतलब बदबू और खुशबू से ही कुछ अंदाजा हो जाता है।
तो ना वहाँ कोई बदबू थी, ना वहाँ कोई खुशबू थी। और इतने सालों से लोग काम कर रहे हैं, माली आ रहा है, रातों को पानी दे रहा है, दिन को पानी दे रहा है। वो देखिए गड़े बीच भी डाले थे उन्होंने उगाने के लिए, तो काम तो चल रहा है ना साहब। अब देखिए दिन में चल रहा है, रात में नहीं चल रहा है। रात में कोई, अच्छा वो दिन में क्यों नहीं आती है भला? क्या दिन में हम खा जाएंगे उसको? नहीं, मैं एक बात होता है ऐसा। लेकिन आप ये कह रहे हैं आपके साथ बीती है, तो मैं आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करूंगा कि नहीं मानूंगा भाई आप पे हमला हुआ है, चौकीदार की बात नहीं मानूंगा। मेरा ईमान है कि ऐसी चीज़ें दुनिया और में एक हैं। पेश इमाम के साथ भी हो सर जी। पेश इमाम के साथ हुआ। देखिए मैं एक आम आदमी, आप भी एक आम आदमी, ठीक है। हमारे इस बस्ती से कोई लेना देना नहीं। और एक दूसरे के मोहल्ले से अगर बात आती है ना तो लोग इग्नोर कर जाते हैं। मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा। बिल्कुल। अगर कोई मोअज़्ज़िज़ शख्स, मोअज़्ज़िज़ समझते ना, हाँ जी जी। मस्जिद का इमाम हो गया, मौलवी हो गया, अगर वो बोल रहे हैं कि ये मेरे साथ भी हुआ है, तो यार मैं तो समझता हूँ कि पूरा एरिया नहीं, आसपास के सैकड़ों कबीले भी इस बात को मान जाएंगे। यानी इमाम साहब के साथ हुआ है तो आम लोगों के साथ भी होगा। सुहेल भाई जी। एक और मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये जो बाग जहाँ बना हुआ है ना, जी जी यहाँ एक पार्टीशन बनने से पहले यहाँ पूजा पाठ भी होती थी और कुछ लोग बताते कि शमशान घाट जैसी जगह थी। ठीक है। ठीक है ना, आप ये तो मानते हैं ना। आज तकसीम हिंद से पहले ये चीज़ें बड़ी थी। हाँ। और 130 साल गुजरने के बाद आप क्या समझते हो, वो जगह बदली तो नहीं है? जगह तो वही है ना, और असरात तो होंगे ना। 103 साल 30 साल, सॉरी माफ कीजिएगा, एक अहमियत रखते हैं। कितनी नस्लें बीत चुकी होंगी इस सालों के अंदर? ये मेरे ख्याल से 2-3 सदियाँ बीच, 2-3 तो तीन नस्लें आ गई हैं। हाँ। आप क्या कहते हैं इस मामले के अंदर? आपका क्या तजुर्बा रहा? फर्स्ट टाइम आप भी आए थे, आपने भी देखा। और सोहेल भाई मैं बार बार ये कहना चाहूँगा, माशाल्लाह आपको तो बहुत साल का तजुर्बा है और बहुत ही मुश्किल से आप मान ही नहीं रहे उस चीज़ को। बिल्कुल नहीं मान रहे सोहेल भाई, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे उस चीज़ को। हम लोग बार बार इनको बता रहे हैं। सोहेल भाई ने हालांकि आवाज़ भी सुनी है, मैंने आवाज़ सुनी और रानी की आवाज़ भी आई है, और शाह साहब पे हमला हुआ है। हालांकि हम लोग उस वक्त ऐसी ही बात कर रहे थे कि यार देखें, अगर हम अकेले होकर ये देखें कि यार चलो कोई चीज़ अगर है वो हमला करके दिखाए। लेकिन जैसे सोहेल भाई ने कहा, जैसे सोहेल भाई आपने कहा कि भाई किसी ने कोई शरारत की हो, कोई आ गया हो अंदर। आपको पता है हम जब अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उसका एक लकड़ी का गेट भी था और उसके अतराफ ऐसी बाढ़ थी कि लोग वहाँ से टापना मुश्किल था। मतलब लोग टाप के नहीं आ जाते। वो मोहल्ला भी ऐसा है कि वो जिस मोहल्ले में वो लोग रहते हैं वो जगह थोड़ी सी वीरान है ना सोहेल भाई? इस बात को आप एक्सेप्ट करते हैं। कोई बंदा कुछ करने के लिए आएगा, उसके लिए हिम्मत भी चाहिए होगी, और उनको पहले से अहले मोहल्ला को पता है कि हम आए हुए हैं। और अहले मोहल्ला का जो वो शख्स था वहाँ का रहने वाला, वो हमारे साथ नहीं आया। जैसे अक्सर आपकी इन्वेस्टिगेशन में लोग नहीं आते, वो डर जाते हैं, चले जाते हैं, भाग जाते हैं। अक्सर आपने रियल हॉन्टेड जगह भी की है, ठीक है? तो उस जगह पे मैं नहीं समझता कि आप उस तरफ थे, मैं सेंटर में था, और शाह साहब ऐसे आगे निकल गए, शब्बीर शाह साहब। तो एकदम उन्होंने चीखा है, आवाज़ के बाद फिर हमने शुरू हुई ना एंट्री। मैं आपको मना कर रहा था चले जाते हैं यहाँ से सोहेल भाई। तो फिर बाद में थोड़ा ऐसा हुआ कि यार आवाज़ आई है, देखते हैं क्या होता है। शाह साहब की आवाज़ आई और शाह साहब ने जैसे कहा कि कोई भारी चीज़ आ गई और ऐसे बैठ गई। तो वो जो साहब जिन्होंने आपको बताया था कि भाई वो चीज़ बहुत कदावर है और बहुत ही ज़्यादा ऊंची, तकरीबन 7 फीट का, मतलब अब ये 7 फीट के कद, ये भी इंकशाफ कर रहे हैं कि 7 फीट ये हो सकता है, उससे बड़ा भी हो, क्योंकि वो काली सी चीज़ है, मुकम्मल तौर से देखने नहीं दिया। हाँ, तो उस वक्त आप असल में चीखे घबरा गए ना, क्योंकि आप अकेले हो गए ना। तो लाजमी सी बात है सोहेल भाई, अगर कोई चीज़ किसी पे आप बीते, जैसे मेरे पे बीतती, आप पे बीतती, आप पे तो आपने कहा मुझे भी आवाज़ आई, मैंने भी आपके कदमों की तरफ से आवाज़ सुनी, आपने कहा नहीं सामने से आई, बिल्कुल महसूस किया आप लोगों ने। और रानी की बहुत तो सोहेल भाई तो एग्जैक्टली एग्जिस्ट तो चीज़ें करती है ना, आपको तो पता है कि अगर ये भी कहा जाता है, बहुत सारे हमारे बुजुर्गान ये लोग कहते हैं, बुजुर्ग लोग कहते हैं, जिसका थोड़ा हल्का सितारा होता है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि वो उसको लाजमी तौर पे नजर आती है। अगर किसी का मतलब मजबूत सितारा उसको नजर नहीं आई, वहीं खड़ा हुआ, सही, ऐसा भी कहा जाता है। इसमें मुझे नहीं पता कि कंफर्म चीज़ है या नहीं। बहरहाल मैं ये कहूँगा सोहेल भाई, जैसे कि आप पूछ रहे हैं, शाह साहब से भी आपने पूछा, मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहे हैं, तो मैं कहूँगा एग्जिस्ट करती है चीज़। अब आप
को नहीं आ रहा यकीन, हम तो आपके साथ पहली बार गए थे और हमारी कोई प्लानिंग नहीं आप सही कह रहे हैं। हम कोई झूठ मूठ चीज़ बना लें, क्योंकि हाँ। आप माशाल्लाह लीजेंड हस्ती हैं और बहुत सालों से काम कर रहे हैं, आप गए हुए हैं। आपका एक्सपीरियंस है। और दूसरा ये है कि हमारी सबसे बड़ी गलती है, हम बाज़ औक़ात चीज़ों का मजाक उड़ा देते हैं। मजाक मैंने नहीं कभी उड़ाना आज तक चाहिए। मजाक नहीं हम मजाक जो उड़ाते हैं ना, हो सकता है उन चीज़ों को ये पसंद ना हो। नहीं साहब ऐसा नहीं है। ऐसा तो देखें बात ऐसा, हाँ? 130 ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। 130 साल गुजरने के बाद हाँ ऐसा नहीं सारे मामला आ रहे हैं, लोग नमाज भी पढ़ते हुए देखा मैंने, जी, जी, नमाज जी, जी, मस्जिद जी। की तरफ जा रहे हैं, मगरिब की अज़ान है। नहीं, मस्जिद तो वहाँ पर माशाल्लाह, नमाज तो हमने खुद भी पढ़ी। नमाज तो आपने खुद भी पढ़ी, शाह साहब ने पढ़ी। अब कहने का मकसद है हम रात को 1-1:30 बजे तक तो वहाँ रुके, इतनी हिम्मत तो हमने की, लेकिन आप चीख रहे हैं ना, हाँ, मैं हिम्मत तोड़ दी। क्योंकि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, लाइट्स, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पास नहीं है। जिस टाइम मुझ पर हमला हुआ उस टाइम आप दूर थे। मैं दूर था। आपने जब कहा कि मैं इस तरफ आ गया, ये शाह साहब उस सामने की तरफ चले गए, मैं अच्छा बार बार आपने एक चीज़ देखी कि हमारे कदम जो है जहाँ पर ये वाक़या हुआ था वो आम के पेड़ के पास ही हमारे कदम चले जाते। हम बाग में घूमते घूमते वहीं जा रहे पेड़ के पास। ये हाँ। कानूनी मेरी ज़िंदगी में ये शायद अच्छा। फर्स्ट टाइम हुआ है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैं जब बाग का चक्कर लगा रहा था अकेले, और मैं जब घूम कर पड़ता था, मैंने शायद आप में से किसी एक को कहा भी था कि मैं घूम फिर मुझे कहा था आपने। तो ये भूल हालांकि वो बहुत सिंपल सा बाग था, तो चारों तरफ क्यारी थी, हाँ। इसमें उनकी कुछ काम भी चल रहा था, सही से। पेड़ बहुत थे, गिरने में खतरा था, सांप बिच्छू डर था। मैंने आपसे कहा था सांप बिच्छू हाँ, कसरत भी देखे। वो घूम फिर के इतनी पथरीली जगहों से यूं करते हुए, लेकिन एक ही जगह पे मकाम पे कैसे आते ऐसा थे, ये लग सवाल रहा है। लोया और मकनातीस, ऐसा लग रहा मकनातीस। मतलब सोहेल भाई यूं कुछ खेल। करीब पहुंच रहे। सोहेल भाई का अब यकीन खुद होगा, ये समझ नहीं रहे। अगर मैंने सोहेल भाई को पुकारा तो उस टाइम मैं बहुत तकलीफ में था। नहीं आपका उस वक्त जो चीखना था ना वो बिल्कुल ठीक है शायद। बेसाख्ता था। मैं तो कई जगहों पे गया हूँ, आज तक मेरे साथ ऐसा वाक़या नहीं हुआ। ये तो मेरी अपनी लाइफ का एक बड़ा अजीब सा वाक़या, जो मैं खुद मजाक उड़ा रहा था कि वो मजाक सच हो गया। नहीं सर, मजाक की बात है, ऐसा हो गया। बहरहाल आप सुनिए हमारे भाइयों की, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लोकेशन पे और बहुत अच्छी एक स्टोरी के साथ, और मेरे ख्याल से बहुत नायाब स्टोरी है जिस पर काम कर रहे हैं इस वक्त, मुसलसल 4-5 दिन से रिसर्च चल रही है उस पर, तो उस पर हम ज़रूर बात करेंगे, वो लोकेशन पे लेके जाएंगे, और हो सकता है कि 18 दिनों में आपको मैं वो स्टोरी भी शेयर कर दूँ, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में आपको फिर साथ लेके जाऊँगा, देखिएगा। और पहली मरतबा मुझे डर लग रहा है उस लोकेशन पर, पहली बार मुझे डर लग रहा है, और अल्लाह मालिक है। बहरहाल अगर आप लोगों ने दोबारा हिम्मत दिलाई है, दोबारा मुझे चलने के लिए हिम्मत दी है, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि अच्छे से अच्छी इन्वेस्टिगेशन करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आमीन सुब्हान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।